हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह ही सुबह देखिए मैं क्या करने लग रही हूँ। ये मैं वॉक कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मैंने हैवी नाश्ता कर लिया था, इसलिए मैं कुछ भी हैवी खाती नहीं हूँ। हमेशा बैठी रहती हूँ ना, बैठ के ये सारे वर्क करना होता है, तो इस वजह से मुझ पे कुछ ज़्यादा पाचन नहीं हो पाता है। इस वजह से आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी सी हो रही थी। मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ सुबह सुबह, जो भी होता है। आज मैं थोड़ा वॉक कर रही थी। बैठे बैठे सब कुछ नहीं हो पाता है, पाचन वगैरह, आई थिंक इसीलिए मुझे एक गड़बड़ी होती है। हाँ देखो, थोड़ी सी राहत मिल रही है चलते चलते। सुबह सुबह का टाइम था और मैंने आज अपनी खान सर से एक जियोग्राफी की क्लास ली थी। मैप पढ़ रही हूँ। मैप पढ़ना सच्ची मैं आज तक मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने याद बहुत कुछ किया मैप में, टीचर जो याद कराती थी वो याद करती थी, किताबों में जो पढ़ रहा था वो, लेकिन समझा कभी नहीं था। सर के द्वारा यूट्यूब द्वारा जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ ना, जब मुझे बातें समझ आती हैं, सच में ये होता है। ये इतना दिमाग खुल जाता है ना सच्ची, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं हम। और जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में इतने अच्छे टीचर होते नहीं हैं जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें। इतनी ज़्यादा मतलब जो ग्लोब है, इंडिया है, इन बारे में पता चलता है ना, अच्छा ऐसा है, इतनी दूर है। ये जानकारी सुन के ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुशी होती है। अंदर अंदर रह रह के तो हम इतना कुछ नहीं सीख पाए। किताबों में याद करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो 3 इडियट्स वाली बात है ना, रटने से, याद करने से कुछ समझ तो आता नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस लेकर जब वो इतनी अच्छी तरीके से मैप को समझाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी हैप्पी के साथ मैं सीखती हूँ। 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता क्लास लेते लेते। तो 2 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। बीच में मैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए चली गई थी और फिर से मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। पढ़ाई करते समय मैं शायद वीडियो नहीं ले पाती हूँ, लेकिन जब एंड होने आता है ना, तब मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो ब्लॉगिंग में सब कुछ बताना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि और ऑल डेज़ में क्या करती हूँ, पूरे दिन में क्या करती हूँ। तो सोचती हूँ अपने पूरे दिन का जो भी वर्क है वो सब आपके साथ शेयर करूँ। और अक्सर मैंने देखा है, जब भी हम अपना ज्ञान, अपनी बातें किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो हमें और ज़्यादा वो बढ़ता हुआ चला जाता है। बातें तो पता नहीं, लेकिन ज्ञान अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस वो हमारी इंक्रीज़ होती चली जाती है। सच्ची मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे अंदर, मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आती है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कैसे शुरुआत करूँ। लेकिन अब मैंने शुरुआत कर दी है। घबराना नहीं है, बिना घबराए बस ऐसे इधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है, बस अपने टारगेट को कंप्लीट करना है बस हर हाल में। तो यही सोचते हुए मैं बस आगे बढ़ रही हूँ। जो मुझे सही लग रहा है वो कर रही हूँ। कुछ गलतियाँ भी होंगी, गलतियों से घबराना नहीं है। हो सकता है किसी को मेरी बहुत सी वीडियोज़ या कोई बात अच्छी ना लग रही हो, बट कोई नहीं, क्योंकि रास्ते में कंकड़ पत्थर तो आते हैं ना। रास्ता हमेशा फूलों से नहीं बिछा रहता, मतलब एकदम आसान रास्ता नहीं होता। सो मेहनत करते रहो और मेहनत एक दिन रंग लाती है। वैसे मैंने आज 3 क्लास ले चुकी हूँ सुबह ही सुबह। डेली मैं टारगेट रखती हूँ कि मुझे 5 क्लास हर हाल में लेनी है। आज मैंने सुबह सुबह का टाइम था, ये मैंने ले लिया। जियोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी की 3 क्लास कंप्लीट ले लिया। सबसे पहले शुरुआत में हिंदी से करती हूँ। वैसे तो हिंदी ईजी है, काफ़ी बार मैं हिंदी के नोट्स भी बना चुकी हूँ। एक बार जब मैंने CTET क्लियर किया था तब मैंने हिंदी की नोट्स बनाई थी, पूरी कंप्लीट हिंदी के नोट्स। एंड UP TET भी क्लियर हो चुका है तो मैंने UP TET की भी नोट्स बनाए थे। अब मैं STET की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसमें लगी हुई हूँ। इतने अच्छे से मैं शायद, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। अपने आप को दूसरों से थोड़ा मैं डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके बराबर इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं, शायद नहीं कर पाऊँगी। ऐसे कभी कभी फीलिंग्स आ जाती हैं, लेकिन हमेशा अगर पीछे कदम बढ़ा लिए तो कुछ नहीं कर पाओगे। और घबराना नहीं है। सामने वाला चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी आपसे ज़्यादा बड़ा होशियार हो, पर आपको घबराना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। और पता है राज क्या है मेरा? आगे बढ़ने का राज है मेरे पापा जी का, मेरे सर के ऊपर हाथ। वो मुझे हमेशा ऐसे आशीर्वाद देते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ना। सच में मैं सोचती हूँ, मुझे हार मारने का सवाल ही नहीं उठता मन में। जब भी मैं उनकी तरफ देख लेती हूँ तो मुझे हार मारने का ऐसा मन में सवाल ही नहीं उठता कि नहीं, मुझे तो अब हार माननी ही नहीं है। जब मेरे पापा ने मेरे सर पे हाथ रख दिया तो बस मेहनत करती रहे। कोई बात नहीं, तेरे सामने शेर है, मतलब शेर तो एग्जाम्पल है। मेरे सामने मुझे इतनी ज़्यादा लगता है, मैं
ऐसे कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक हाई फाई इन सीबीएसई क्लास से पढ़ा हुआ बच्चा, दोनों का एग्ज़ाम करवाते हैं। वो है ना मूवी जिसके ऊपर बनी थी। बस मेहनत करते रहो, घबराओ मत, सामने वाला आपसे कितना होशियार है, ये सोचकर मैं अब यही सोचती रहती हूँ बस। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव खड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा होशियार हैं, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाऊँगी। पर नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मतलब हमें कहानियाँ, मैं कहानियाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो कहानियों से ऐसे ज़्यादा दिमाग में ऐसी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी। पहले तो ये कहानियाँ मुझे मजाक लगती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जब हम छोटे थे, छोटे की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सच में हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा देते हैं कि धीमी धीमी रफ्तार में चलने वाला भी बहुत कुछ कर सकता है। मेरी पढ़ाई, कॉलेज, स्कूल कैसे रहा मैं ही जानती हूँ। बरसात होती थी तो कोई मुझे ले जाने वाला नहीं था, अगर कोई परेशानी हो गई तो, क्योंकि मैं किसी के साथ के बिना तो नहीं जा सकती। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में गरीबी आती है तो उसे याद करके वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि मैंने कैसे दिन बिताए गरीबी में। ऐसे ही मुझे पता है कि मैंने किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की थी। तो ये सोचकर घबराने से नहीं होता, बस अपनी मेहनत करते रहो। अब तो आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल गए हैं अपनी मेहनत करने के लिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ये सोचकर मैं लगी रहती हूँ, कोई समझे या ना समझे। तो मैं अपनी बातें कुछ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। दादी की तबीयत थोड़ा आज ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कभी लेट रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, और मैं अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। उन्होंने देख लिया ना वीडियो बना रही हूँ तो शायद अभी सवाल करने लग जाती हूँ। वो भी बहुत सारे सवाल करती हैं, बट कोई नहीं, उनका काम है। हमें वो बड़ी हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, और हमें सब्र के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देना है, और कुछ नहीं, और अपनी मेहनत में और अपने काम में लगे रहना है। एक दिन अगर सच में हमने कुछ मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन भगवान देखेगा। और समथिंग 10 बज चुके हैं, अब मैं चली नहा धो जाती हूँ। सो ब्लॉग है तो इसमें सब कुछ ऐड करना तो होगा ही। अब मैं नहाने जा रही हूँ, ऊपर वाली बाथरूम बहुत अच्छी है, वो थोड़ा मेरे लिए कंफर्टेबल होती है, मुझे परेशानी नहीं होती वहाँ पे नहाने में। सो मैं नहाने जा रही हूँ, सोच रही हूँ पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊँ बट सबके साथ मैं नहीं बना पाती हूँ, अकेले होती हूँ तो बना लेती हूँ। ये छत पे पहुँच गई। मेहनत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को देखा है ब्लॉग बनाते हुए, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को ब्लॉग ऐसा बनाया जाए जो लोगों को पसंद आए। अगर हम घबरा कर अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलेंगे तो लोग ब्लॉग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का। और सो मैं नहा कर आ गई और ये अपने कपड़े भी वॉश करके ले आई हूँ, और सब कुछ ऐड करने की भी कोशिश कर रही हूँ, और अपनी ब्लॉग को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेहनत करूँगी, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि मुझे ब्लॉग में क्या इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं ये इस तरह ठीक रहेगा, और मैं आपको ही अपना सपोर्टर मानकर कोशिश करूँगी हर हाल में अपनी वीडियो में कुछ चेंजिंग करने की। सो मैं कपड़े अपने वॉश करके ले आई हूँ और उन्हें सुखा देती हूँ, और यही अब एंड होगा क्योंकि मैंने पूरे दिन में देखा कि कुछ और वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, अभी एडिटिंग कर रही हूँ। तो सो ओके, थैंक यू सो मच। मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की और मैं क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती हूँ अपने ब्लॉग में। कोशिश मैं बहुत अच्छी